हेलो मेरे टाइनी टॉट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। वेलकम टू द लर्न फॉरवर्ड। आज हम कक्षा 2 में आपकी पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला से जो पाठ लेकर आए हैं, पाठ 8, जिसका शीर्षक है अपना भरोसा। बच्चों, इस पाठ में जो बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है तो आपको कभी भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आपको अपने ऊपर ही इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं हूँ, मेरे को ही अपने ऊपर का संकट दूर करना है। आपको कभी भी किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि वो है तो वो मेरे को ठीक कर देगा या वो मेरा संकट दूर कर देगा। तो हमारा जो आज जो पाठ है वो ऐसा ही है, उसमें यही चीज जो है बताई गई है। एक खरगोश था जिसके 4 मित्र थे, घोड़ा, गाय, बकरी और हिरन। एक दिन कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया। वह डरकर इन मित्रों के पास अपनी रक्षा के लिए पहुंचा। घोड़ा बोला, मैं कुत्तों से तुम्हें कैसे बचाऊं, मेरे तो सींग ही नहीं है। खरगोश दुखी होकर गाय के पास चला गया। सारी बातें सुनकर गाय बोली, अभी थोड़ी देर में मालिक दूध दूहने आएंगे, उनसे कहकर देखूंगी। खरगोश समझ गया कि गाय उसे टाल रही है। वह बकरी के पास गया। उसकी बात सुनकर बकरी बोली, मैं स्वयं कुत्तों से डरती हूँ। अब खरगोश हिरन के पास गया। हिरन ने कहा, मुझे शिकारी कुत्तों से स्वयं डर लगता है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मित्रों की बात से खरगोश की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, मुझे अपनी टांगों पर ही भरोसा करना चाहिए। बस उसने ऐसी दौड़ लगाई कि कुत्ते उसे पकड़ नहीं पाए। सच है, संसार में अपना भरोसा करने वाले ही संकटों का सामना कर सकते हैं। आपने देखा, खरगोश जो था, खरगोश को जंगली कुत्तों से डर लगा तो अपने कितने सारे दोस्तों के पास गया। वो घोड़े के पास गया, वो गाय के पास गया, वो हिरन उस औरों के पास, उसके हिरन के पास गया, लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं करी। तो उसने अपनी मदद स्वयं करी। उसने सोचा कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, इसका मतलब मुझे ही अपने पैरों पे, अपनी टांगों पे भरोसा होना चाहिए और मुझे ही भागना चाहिए, अपने को बचाना चाहिए। है ना बच्चों। तो आपको भी अपने ऊपर ही भरोसा होना चाहिए, कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब हमें आएंगे वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ। मित्र का अर्थ है दोस्त, आंखें खुलना यानी कि सावधान हो जाना। संकट का अर्थ है मुसीबत और रक्षा का मतलब है सहायता करना। और अब हमारे प्रश्न है, खरगोश के कितने मित्र थे। खरगोश के बच्चों कितने मित्र थे। खरगोश का मित्र था गाय, घोड़ा, हिरन। कितने सारे मित्र थे उसके, 3 मित्र थे। खरगोश के 3 मित्र थे। घोड़े ने खरगोश को क्या उत्तर दिया। घोड़े ने खरगोश को बोला कि मेरे तो सींग ही नहीं है, मैं तुम्हें उससे कैसे बचाऊंगा। खरगोश ने कहा, घोड़े ने खरगोश को बोला, मेरे तो सींग ही नहीं है, मैं जंगली कुत्तों से तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। गाय की बात को सुनकर खरगोश को क्या अनुभव हुआ। गाय की बात सुनकर खरगोश को लगा, गाय भी मेरे को टाल रही है, मुझे टाल रही है। बकरी ने खरगोश की सहायता करने से क्यों इनकार कर दिया। बकरी ने खरगोश की सहायता से बोला, बकरी बोली, मुझे तो खुद ही इनसे, जंगली कुत्तों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मुझे शिकारी कुत्तों से स्वयं डर लगता है। ये बात किसने बोली, ये बात बकरी ने बोली। अब हमें क्या करना है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान में भरने हैं। कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया। खरगोश दुखी होकर गाय के पास गया। मुझे स्वयं डर लगता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे स्वयं डर लगता है। खरगोश की आंखें खुल गई। खरगोश की आंखें खुल गई जब उसने देखा उसके सारे जो मित्र थे उसको टाल रहे थे, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, तो उसकी आंखें खुल गई। ठीक, अब है सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। कुत्तों से डरकर रक्षा के लिए खरगोश अंत में किसके पास गया, गाय के, हिरन के, बकरी के, या किसी के पास नहीं। वो अंत में फिर किसी के पास नहीं गया, क्योंकि उसे अपनी टांगों पर भरोसा था कि मैं इतनी तेज रेस लगाऊंगा, इतनी तेज भागूंगा
कि कुत्ते उसका पीछा ही नहीं कर पाएंगे। संकट का सामना करने के लिए किसका भरोसा होना चाहिए? माता पिता का, भगवान का, मित्रों का या अपनों का? हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनों पर। मैं कुत्तों से तुम्हें कैसे बचाऊं, मेरे तो सींग ही नहीं है, ये बात खरगोश से किसने कही? गाय ने, बकरी ने, घोड़े ने या हिरण ने? ये बात कही थी घोड़े ने। घोड़े ने कहा था मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, मेरे तो सींग ही नहीं है। अब है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। खरगोश समझ गया कि गाय उसे टाल रही है। ये आपको बच्चों बहुत सुंदर सुंदर सुलेख की तरह लिखना है। और इसका अर्थ है कि जब खरगोश गाय से हेल्प लेने गया था, उसे मदद लेने गया था, तो खरगोश समझ गया था कि गाय जो है वो चाहती नहीं है कि उसकी मदद करना, मतलब गाय उसको टाल रही है। उसने ऐसी दौड़ लगाई कि कुत्ते उसे पकड़ नहीं पाए, यानी कि वो इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा कि कुत्ते उसको पकड़ नहीं पाए। ऐसे ही दो वाक्य भी आप भी बना के लिखेंगे। अब है दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाइए। संकट, एक बार खरगोश संकट में पड़ गया। मित्र, राम मेरा, मैंने इसका वाक्य बना दिया, राम मेरा मित्र है। सहायता, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। डरपोक, गीदड़ एक डरपोक जानवर है। रक्षा, रक्षा का अर्थ है गाय अपने सींगों से अपनी रक्षा करती है। और ये लिख सकते हैं गाय अपने सींगों से अपनी रक्षा करती है। ठीक। अब है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। आंख खुलना, आंख खुलना का मतलब है कि मेरी आंखें खुल गई, यानी कि आप अगर किसी उसमें है, कोई आपको गलत फहमी है या किसी उसमें, तो आंखें खुलना यानी कि आंख आना। आंख आना, एक आंख आना एक बीमारी भी होती है जिसमें आंख पे कोई परेशानी हो जाती है, तो आंख आना आंख की बीमारी। आंख लगना मतलब नींद आ जाना। नींद आ जाना। आंख बिछाना यानी कि स्वागत में, स्वागत करना। आंख बिछाना मतलब स्वागत करना या इंतजार करना। आंख भर आना मतलब कि आंख भर आना यानी कि जैसे रोना या रुआंसा हो जाना। दिए गए वाक्यों का सही क्रम कीजिए। कुत्तों ने खरगोश एक दिन का पीछा किया, इसको हमें सही वाक्य बनाना है, तो लिखा है एक दिन कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया। अब हमें करना है गाय के पास गया खरगोश दुखी होकर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, खरगोश दुखी होकर खरगोश दुखी होकर गाय के पास गया। कुत्तों से डरती मैं स्वयं हूं, ये किसने बोला था? ये गाय ने बोला था मैं स्वयं कुत्तों से डरती हूं। तो यहाँ पे ठीक से हम बना देंगे इसका सेंटेंस, मैं स्वयं कुत्तों से
डरती हूँ। मुझे टांगों पर भरोसा अपनी करना चाहिए। इसको हम सही कैसे लिखेंगे? मुझे अपनी टांगों पर, ये किसने कहा था? ये कहा था खरगोश। किसने कहा था? ये खरगोश ने। मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। उसे पकड़ नहीं पाए, ऐसी दौड़ लगाई कि कुत्ते उसने। उसने ऐसी दौड़ लगाई, उसने ऐसी दौड़ लगाई कि कुत्ते उसको पकड़ नहीं पाए। इसको हमने सही करके वाक्यों को लिख दिया। तो बच्चों, आज का हमारे पाठ यहीं समाप्त होता है और नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।